मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी एक अधिकारी से कराई जाती है, उसमें हमने वरिष्ठ पीसीएस अधिकारी के रूप में उनको नामित किया। तो साजिद ने मासूम की हत्या क्यों की? भारत समाचार के ये कुछ सवाल है जो पूछे जा रहे हैं। हत्या के पीछे की मानसिकता क्या है? परिवार से रंजिश तो मासूम से बदला क्यों? आपको बता दें कि लगातार सवाल किए जा रहे हैं, क्या पूरे परिवार को मारने की प्लानिंग थी? हत्याकांड के पीछे मास्टरमाइंड कौन? देखिए, सवाल यही किया जा रहा है कि इस हत्या के पीछे कोई और भी हो सकता है। हत्या के पीछे तंत्र मंत्र का एंगल भी है क्या कोई? तो साजिद ने मासूमों की हत्या क्यों की? ये तमाम सवाल है भारत समाचार के। हत्या के पीछे की मानसिकता आखिर क्या थी? परिवार से रंजिश तो मासूमों से बदला क्यों? क्या पूरे परिवार को मारने की प्लानिंग थी? हत्या के पीछे मास्टरमाइंड कौन है? तो भारत समाचार के ये सवाल है जो लगातार पूछे जा रहे हैं। हत्या के पीछे तंत्र मंत्र का कोई एंगल भी है क्या? देखिए, जावेद की गिरफ्तारी हो चुकी है। तमाम तरह के सवाल अब खड़े किए जा रहे हैं। आखिर किस तरीके से, क्यों मासूमों की हत्या की गई है? बहुत थी, मैं सीधा दिल्ली भाग गया। मैं दिल्ली से सीधे बरेली आया हूँ अपने आप को सरेंडर करने के लिए। सीधी मेरे पास रिकॉर्डिंग है कई लोगों की, जहाँ से मेरे पास फोन आया कि तुम्हारे भाई ने ये कांड कर दिया है। नहीं ऐसा है, मैं एक बात बताऊं, सुनो मेरी फोन अभी ऑफ मैंने कर रखा। बात सुनो, तुम अभी जैसे कहने मतलब पुलिस के मैं देखो बहुत सीधा शरीफ आदमी हूँ। देखो एक का तो एनकाउंटर हो चुका है। हाँ भाई, मैं वो कौन था जिसका मेरा बड़ा भाई था, लेकिन उसने किया था। मैं उसमें बिल्कुल ही मेरा कुछ नहीं है। तुम्हारा नाम जावेद है ना? मेरा नाम क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद जावेद। मोहम्मद जावेद। जिला कौन सा है तुम्हारा? बदायूं जिला। ठीक है। 12 दिन ले चलो। मुझे भाई पुलिस के हवाले करवा दो, क्योंकि मैं बिल्कुल मोहम्मद जावेद दोस्त भाई। हाँ, मोहम्मद जावेद आईडी कार्ड देखा मुझे इनकी इसमें साफ नहीं दिख रहा होगा। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सुमित हमारे साथ जुड़ गए। सुमित, देखिए, लगातार जावेद की तरफ से यही कहा जा रहा है कि वो बेकसूर है, वो कुछ नहीं जानता, लेकिन पीड़ित पिता ने कहा है कि जावेद से पूछताछ होनी चाहिए। आखिर इस तरह हत्या क्यों की गई? जी नहीं, देखिए, अब जो दूसरा आरोपी था, हत्याकांड का जो आरोपी था, वो गिरफ्तार हो चुका है। और अब कहीं ना कहीं जो अभी तक घटना का जो मोटिव था वो पता नहीं चल रहा था, अब वो पुलिस पूछताछ में पता चल सकता है। दूसरी बात यह है कि जो ये दूसरा आरोपी था, घटना के बाद से ही दिल्ली चला गया था और उसके बाद बरेली में उसका पकड़ा जाना, तो कहीं ना कहीं जो रात में जो कल देर रात जो उस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था, क्योंकि इसका एक भाई जो था घटना के दिन ही 90 मिनट बाद इनकाउंटर में मारा जाता है। और अब उसके बाद ये लगातार फरार चल रहा था। पुलिस की टीमें लगातार इसे खोज में इसकी जुटी हुई थी। इसने अपना जो मोबाइल था स्विच ऑफ कर रखा था, तो सर्विलांस भी इसे ट्रैक नहीं कर पा रहा था। लेकिन कल जो बरेली के सैटेलाइट पर लोगों द्वारा इसका जो वीडियो बनाया गया है, उससे कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि ये अपना पक्ष रखना चाह रहा है, इनोसेंट बन के दिखा रहा है उसमें कि इसका घटना में कोई हाथ नहीं था। फिलहाल पुलिस को, बरेली पुलिस ने बदायूं पुलिस को उसे सौंप दिया है और उसे बदायूं के उठानी कोतवाली में उससे पूछताछ चल रही है। वहीं आपको बताना चाहेंगे, जो इसके पीड़ित जो पिता हैं, उनका कहना है कि इसका एनकाउंटर न किया जाए, ताकि जो घटना है वो क्या वजह ऐसी बनी जो इन दो मासूम बच्चों की बेरहमी से उनकी हत्या की थी। जो हंसता खेलता परिवार था, वो पूरा परिवार उजाड़ दिया इसने। और उसके बाद ये फरार चल रहा था, और फरार होने के बाद जो पकड़ में आया है, जो पुलिस की गिरफ्त में है, अब इससे लगातार पूछताछ चल रही है। कहीं ना कहीं जो घटना का सामने आएगी। जी बिल्कुल सुमित, जिस तरीके से अगर जावेद की बात की जाए तो वो अपने आप को बेकसूर दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन अब देखा जा रहा है कि उसके पास सारे आईडी कार्ड है, वो ऑटो में सवार सभी लोगों को दिखा भी रहा है। तो कहीं ना कहीं ये पूरी प्लानिंग के तहत किया गया था क्या? नहीं, इसमें ये हो सकता है ये वीडियो केवल पुलिस पे प्रेशर बनाने को करा हो, क्योंकि 25,000 का इनाम घोषित होने के बाद उसे कहीं ना कहीं ऐसा लगता हो कि इसका भी इनकाउंटर हो सकता है। इसको लेकर इसने अपने साथियों के साथ मिलकर ये वीडियो बनाया हो, ताकि ये अपने आप को इनोसेंट दिखा सके। और पुलिस की गिरफ्त में जा रहा है ताकि इस चीज का प्रमाण, इस बात का प्रमाण हो कि वह जिंदा था, और पुलिस को सौंपा गया है। फिलहाल अब पुलिस जो है पूछताछ कर रही है। पूछताछ के बाद ही
जो स्थिति है वो साफ हो सकेगी कि इन दोनों बच्चों की जो दर्दनाक हत्या की गई है इसकी वजह क्या थी। अब पुलिस पूछताछ के बाद ही इसमें जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पे आगे जो है कार्रवाई की जाएगी। जी सुमित, जावेद की गिरफ्तारी के बाद से परिवार वालों की तरफ से और क्या कुछ अभी तक मांग की गई है, क्या कुछ उनका कहना है? पीड़ित जो परिजन है उसके जो बच्चों के मासूम बच्चों के पिता हैं उनका कहना है कि दो बच्चों की हत्या हुई, आज तक इसकी वजह नहीं पता चल सकी है। 40 घंटे से ज्यादा समय हो चुका है, अभी तक यही सवाल पुलिस के लिए और जो परिजन है उन्हें भटक रहा है कि क्या वजह थी जो इतनी बेरहमी से बच्चों की हत्या की गई। और हत्या के बाद ये जो भागों से परिजन थे उन्होंने आगजनी भी की थी और इन लोगों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। और उसको लेकर जो मुख्य आरोपी दूसरा जो आरोपी साजिद था वो एनकाउंटर में ढेर हुआ था। उसके बाद ये दूसरा जो जावेद था जो फरार चल रहा था लगातार, जिसको लेकर अब गिरफ्तारी के बाद अब पूछताछ में ये क्लियर हो सकता है। इसको लेकर इसके जो परिजन पिता हैं उन्होंने कहा है कि उससे पूछताछ की जाए क्या वजह थी जिसकी वजह से हत्या की है। वही जो साजिद और जावेद की जो माँ थी उसका भी यही कहना था कि वो बच्चों उसको लेकर अब जो है सवाल जो सामने आएंगे जो पूछताछ में पता चलेगा। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चूंकि लगातार अब पीड़ित परिवार न्याय की मांग कर रहा है। जावेद के पिता की तरफ से भी यही कहा गया कि मुझे नहीं पता कि क्यों उसने इस घटना को अंजाम दिया है।